हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा जो कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आज तक का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट लॉन्च होने जा रही है। अगर आप फोर्साज या मेटाफोर्स के अंदर सही लीडर्स या सही टीम का हिस्सा अगर आप नहीं बन पाए थे या आपको सही टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था जहां से आप अच्छी इनकम को जनरेट नहीं कर पाए, तो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, फोर्साज एंड मेटाफोर्स के क्रिएटर्स के द्वारा, मिस्टर लाडो सर के द्वारा एक न्यू कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रही है जो कि अभी कमिंग सून में है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है डब्ल्यू बूस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आज तक का सबसे यूनिक एंड लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपको राइट टाइम पे एंट्री करने का अगर आपको मौका मिलता है तो वहां पे आपके साथ अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर्स आपके साथ आने का संभावना बढ़ जाता है। और डब्ल्यू बूस्ट एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जहां पे आपका लेवल ही आपका एक आइडेंटिटी होगा, जो ट्रांसफरेबल होगा, जो सेलेबल होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप बात करूंगा डब्ल्यू बूस्ट मेटाफोर्स का डब्ल्यू बूस्ट पे, तो मैं प्लान पे आता हूँ। ग्लोबल मेटावेल इकोसिस्टम, यहाँ पे जो है इनका जो रोड मैप है, आने वाले समय में इनका ये सारा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। इसमें से कई सारा प्रोजेक्ट जो है इसका ऑलरेडी लॉन्च है, क्योंकि मार्केट के अंदर 3 साल से कंटिन्यू मेटाफोर्स चल रहा है। का जो प्रोजेक्ट है जो लॉन्च है, क्रिस्टल कामी टीएस डब्ल्यू डेक्स एनसीएस, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ट्रेडिंग टर्मिनल, मेटा बैंक, मेटा प्लेस, मेटा डब्ल्यू डब्ल्यू बूस्ट एंड सीएस। यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा सीएस टोकन्स के ऊपर। मिस्टर लाडो सर जब आज से 3 साल पहले जब मेटाफोर्स को लॉन्च कर रहे थे, उसी टाइम उन्होंने बताए थे कि मेटाफोर्स एंड सीएस जो कॉइन होगा, जो टोकन होगा, वो मेरा एक ड्रीम्स प्रोजेक्ट होगा, वो एक मेरा ड्रीम्स टोकन्स होगा, जिसका यूटिलिटी हम आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे हम क्रिएट करेंगे। सीएस यूटिलिटी डब्ल्यू डेक्स, जहां पे अभी सीएस कॉइन को आप ट्रेड कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। ट्रेडिंग टर्मिनल, ट्रेडिंग लिक्विडिटी, टीएस बूस्ट, मेटा डब्ल्यू, वेल एकेडमी, क्रिस्टल कामी, मेटा प्लेस, मेटा बैंक, ट्रेडिंग टर्मिनल, इन सारे जगह सीएस टोकन का यूज केस होने वाली है। इन सारा जो है वो सीएस कॉइन की यूटिलिटी है। इन फ्यूचर इससे भी बड़ी बड़ी यूटिलिटी आने वाले समय में सीएस जो है टोकन का उनका होने वाली है। हम बात करते हैं डब्ल्यू बूस्ट, जहां पे जो स्लॉट रहेगा, किस तरह का स्लॉट रहेगा, किस तरह का मैकेनिज्म काम करेगा, उस पर मैं बात करूंगा, जो कि आज तक का यहाँ पे जो यूज केस होगा सीएस कॉइन डब्ल्यू बूस्ट के अंदर, जितना भी लेन देन होगा, जितना भी यूज केस होगा, सारा का सारा सीएस टोकन्स का यूज होगा। और यहाँ पे जो सीएस टोकन से आईडी लगेगी, जो स्लॉट अपग्रेड होगी, वो एक आईजीटी के फॉर्म में होगी। आईजीटी जो है वो एक स्टेबल करेंसी है, वो ऑटो, जब आप स्लॉट को अपग्रेड कीजिएगा वहां ऑटो आईजीटी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आरएमई ये टोकन्स मिलेगी, जैसे हम स्लॉट को अपग्रेड करते हैं, जो कि आगे चल के रॉयल्टी जो इनकम्स आएगी, रॉयल्टी प्रोग्राम्स आएगी, वहां पे आरएमई टोकन्स का यूज होगा। और यहाँ पे साथ ही साथ बीजीडब्ल्यू जो टोकन्स है वो स्टेकिंग जो प्रोग्रामिंग से गोल्ड सिल्वर्स का होगा, उसमें जो बीजीडब्ल्यू टोकन्स का यूज होगा। 100% डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द नेटवर्क, यहाँ पे जो इनकम होगी वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ऑटो अपग्रेड विद इन ए डब्ल्यू बूस्ट लेवल, यहाँ पे जो लेवल है उसके अंदर एक फीचर्स है जो कि आपका ऑटो अपग्रेड कर देगी नेक्स्ट स्लॉट के लिए। और ये फीचर्स इतनी कमाल की है, जो लोग मेटाफोर्स के अंदर काम किए थे उन्हें पता होगा कि ऑटो अपग्रेड फीचर से कितनी बड़ी इनकम को वो जनरेट किए हैं। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड्स रहेगी, नेक्स्ट लेवल आपको ऑटो अपग्रेड हो जाएगी। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते तो वो भी आपका कमांड्स रहेगा, आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। आप अपने टीम्स के अकॉर्डिंग आपका स्लॉट का आप चयन कर सकते हैं, कितना स्लॉट आपको रखना है। डब्ल्यू बूस्ट जो कि एक एनएफटी के फॉर्म में रहेगी, यहाँ पे जो स्लॉट्स अपग्रेड होगी, जो भी स्लॉट को हमने अपग्रेड करेंगे, वो उसके बदला मुझे एक एसेट मिलेगी जो एक एनएफटी के फॉर्म में रहेगी, जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। जहां पे हमारा पासपोर्ट एनएफटी ही हमारा पास एक आइडेंटिटी होगा। यहाँ पे लेवल्स होगा, एक वाउचर के रूप में इनकम आएगी। अब हम बात करते हैं पासपोर्ट एनएफटी आईडी, लेवल एनएफटी, स्लॉट, वाउचर एनएफटी। यहाँ पे जो इनकम आएगी वो एक
एनएफटी के फॉर्म में आएगी, वाउचर्स के रूप में रहेगी, जिसे हम एनी टाइम कभी भी उसे स्वाइप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनएफटी पासपोर्ट लेवल्स वाउचर्स, लेवल स्लॉट, एनआरएमई रॉयल्टी मैट्रिक्स जो प्रोग्राम आएगी वहां पे यूज होगा। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं लेवल प्राइस, बेसिक्स लेवल एंड प्रो लेवल्स। यहाँ पे टोटल जो लेवल है वो रहेगा 10 लेवल, जिसमें S30, S40, S6, S3, S2, यानी कि यहाँ पे 5 तरह का मैकेनिज्म वर्क करेगा। जैसे बेस में है स्ट्रक्चर रहेगा स्लॉट्स का, उसी तरह का स्ट्रक्चर प्रो लेवल्स के अंदर रहेगा। 2 तरह का यहाँ पे लेवल्स है। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेवल्स है, जो S30, S14, S6, S3, S2, जो 5 लेवल ऊपर बेसिक्स है और वही 5 लेवल प्रो में है। सेम स्ट्रक्चर एज ए बेसिक्स एज ए प्रो। एंड अब हम बात करते हैं S30 के ऊपर, जो हमारा स्लॉट का मैकेनिज्म रहेगा वो किस तरह से काम करेगा। जैसे दो सर्कल्स हमारा भरा, 2 सर्कल्स हमारे अप्लायंस के द्वारा या हमारे द्वारा आता है, तो वो इनकम हमें नहीं मिलता, वो अप्लायन को जाता है। 2 के नीचे 4 का जैसे स्ट्रक्चर आता है, जब भी आएगा 1 2 3 4 इस तरह से आएगा, तो 4 से आपको 25% आपको मिलेगा। 4 के नीचे 8 का स्ट्रक्चर है, उन हर आईडी से आपको 25%, यानी कि ये स्लॉट है $20 का, तो $20 का 25% पर आईडी से आपको मिलेगी। उसके बाद 8 के बाद 16 का स्ट्रक्चर है, जो कि चौथे लाइन में आता है। यहाँ पे दो जो कॉलम है, 2 सर्कल है, वो जो है अपग्रेड हो जाएगी, तो 16 यहाँ पे 14 आईडी से आपको मिलेगा 50%, यानी कि $20 का स्लॉट है, तो $20 का 50% $10, यानी कि 14 आईडी से आपको $10। जो नेक्स्ट स्लॉट है S14 है। यहाँ पे जो सर्कल है A और B जैसे आता है, ये इनकम आपकी अपलाइन को चला जाता है। इसके नीचे जो स्लॉट बनती है, दो के नीचे 4 में से 3 का इनकम आपको आएगी, जिससे 20% आएगी और एक इनकम रिसाइकल हो जाएगा। उसके बाद 4 के नीचे 8 का प्लेसमेंट होगा, 8 में से 7 आईडी से आपको 80% आएगी और एक रिसाइकल हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्लॉट S6 है। यहाँ पे 6 आईडी का सर्कल है, जिसमें से 2 इनकम अपलाइन को चला जाएगा ऊपर का। उसके बाद नीचे 4 है, 4 में से 3 से आपको 100% आएगी, एक से रिसाइकल हो जाएगा। उसके बाद S3 स्लॉट्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे 3 सर्कल है, जिसमें से 2 से आपको 100% आएगी, एक से रिसाइकल होकर अपलाइन को चली जाएगी। S2 की मैं बात करता हूँ, जो कि 100% 1% से आपको आएगी और 1% का आपके अपलाइन को रिसाइकल होकर चली जाएगी। सेम यही मैकेनिज्म बेसिक के अंदर जैसे 5 स्लॉट है, सेम प्रो के अंदर जो है यही 5 स्लॉट है, सेम मैकेनिज्म वहां पे भी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मैं बात करता हूँ S30 के ऊपर, जो लेवल कॉस्ट है 20 IGT यानी $20, जिसमें पहला लेवल पे 2% आता है, 2 आईडी आता है जो अपलाइन को चला जाता है। उसके नीचे 2 के नीचे 4 का सर्कल है, 4 आईडी आता है, वहां से आपको 20% मिलेगी पर आईडी से, तो 20% 5 into 4 $20। उसके बाद 4 के नीचे 8 का स्ट्रक्चर आता है, तो वहां पे आपको पर पर्सन 25%, तो 5 into 8 तो हो जाता है $40। उसके बाद 8 के नीचे 16 का स्ट्रक्चर है, वहां पे आपको पर पर्सन से 50% पर आईडी, यानी कि $20 का 50% $10 होता है, 10 into 14 यानी कि $140। टोटल एक बार रिसाइकल होता है फर्स्ट लेवल, तो आपको $200 की इनकम होती है। वही लेवल 2 की मैं बात करता हूँ S40, जिसका लेवल प्राइस है $160, और यहाँ पे जो आपको इनकम होगी फर्स्ट लाइन का दो आईडी की इनकम ऊपर अपलाइन को जाएगी, 2 के नीचे 4 का स्ट्रक्चर जो आता है उसका आपको 20% पर आईडी से आएगी, तो 132 into 3 तो $96 होता है, और 4 के नीचे 8 का स्ट्रक्चर होगा, वहां पे आपको 7% से 80% मिलेगा। $160 के 80% होता है 128 into 7 तो हो जाता है $896। टोटल सेकेंड स्लॉट एक बार रिसाइकल होता है तो $992 की इनकम होता है। प्रो लेवल्स की मैं बात करता हूँ S30 के ऊपर, जहां आपको $2000 का S30 प्राइस स्लॉट है, छठे स्लॉट, दो आईडी का इनकम ऊपर अपलाइन को चला जाएगा, 2 के नीचे 4 का जो स्ट्रक्चर आता है उसका 25% पर आईडी से मिलेगी, तो 500 into 4 तो $2000। उसके बाद थर्ड लाइन से आपको 25% पर आईडी से आएगी, और 8 into 500
हो जाता है $4000। वहीं पे लाइन 4 में 50% पर आईडी से आपको आएगी, तो 14 गुना 1000 तो होता है $14,000। टोटल अर्निंग आपका $2000 का स्लॉट है, उस वहां पे एक और रिसाइकल होता है तो $20,000 की इनकम होती है। लेवल 7 की मैं बात करता हूँ, S14 लेवल प्राइस $6000 का है, जिसमें जो सर्कल है दो 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 आईडी का ऊपर अपलाइन चला जाएगा। सेकेंड लाइन का 20% आएगी, 3 इंटू 1200 तो हो जाता है $3600। उसके बाद लाइन 3 से आपको आएगा 80% पर आईडी, तो 7 इंटू 4800 तो $33,600 की इनकम होता है। टोटल अगर अर्निंग की बात की जाए तो ओनली फॉर 7वें स्लॉट का इनकम होता है $37,200। अब मैं एक कैलकुलेशंस की मैं बात करता हूँ लेवल इनकम्स की। अगर आपका लेवल 1 से लेकर के लेवल 10 तक अगर एक बार रिसाइकल होता है तो टोटल जो अर्निंग होता है 1,67,792 IGTs, यानी कि $1,67,792 की इनकम एक बार रिसाइकल होती है तो होता है। अगर मैं बात करता हूँ लेवल 7 तक का, अगर आपका प्लानिंग है, अगर आपका डायरेक्ट 30 है, अगर 30 डायरेक्ट को अगर एक बार लेवल 7 तक आप पहुंचाते हैं तो यहाँ पे जो इनकम होगी, पहला लेवल से $200, दूसरा लेवल पे $1984, तीसरा लेवल पे $12,000, चौथा लेवल पे $40,000, पांचवें लेवल से आपको $60,000 की इनकम होती है, छठे लेवल से $20,000 एंड सातवें लेवल पे $74,400। अगर टोटल अर्निंग की बात की जाए तो $2,08,584 का इनकम होती है, सिर्फ और सिर्फ 7 लेवल्स का अगर आपने प्लानिंग करते हैं और 30 डायरेक्ट के साथ। अगर मैं बात करता हूँ लेवल 3 से ही अगर आपने 30 डायरेक्ट का प्लानिंग करते हैं, 3 लेवल से ओनली 4, तो पहला लेवल पे $200, दूसरा लेवल $1984, तीसरा लेवल पे $12,000। टोटल अर्निंग होता है $14,184 का। ओनली फॉर 30 डायरेक्ट के साथ अगर आप प्लानिंग करते हैं तो 3 लेवल के साथ आपको इनकम होता है $14,184 का इनकम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप ये इनकम को ले सकते हैं। अगर आपने फोर्साज मेटाफोर्स के अंदर लीडर्स के अचीवमेंट्स को देखे होंगे, सोशल मीडिया पे आपने स्क्रॉल किए होंगे, तो आपको पता होगा कि मेटाफोर्स फोर्साज से लोग कितनी बड़ी अचीवमेंट्स को लिए हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा अभी बिल्कुल सही टाइम है, आप इस कॉन्सेप्ट को आप देखिए, समझिए और अच्छी टीम के हिस्सा बनिए, अच्छे लीडर्स के साथ आप प्लानिंग कीजिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर वही लीडर सही टाइम पे, वही लीडर से बड़ी अचीवमेंट्स लेता है जिसके पास राइट टाइम पे कोई प्लेटफॉर्म आता